को देखकर कई लोग मोटिवेट होते हैं। मैं तो कहता हूँ ये अच्छी चीज है भाई, इसको देखकर, आलों को देखकर कोई अगर इसको संग्रहित करे तो अच्छी चीज है। मैं कहा पहले तो इससे आप मेहनत करके मूंछ कूटते थे, फिर उस मूंछ से आप चारपाई बनाते थे, तो इतनी मेहनत होती तो फायदा क्या मिला। नमस्कार साथी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्होंने शहर के अंदर ही पूरा माहौल बना रखा है। जैसा कि आप नहीं देखिए, जैसे यहाँ पे ये माहौल भी बनाई है और ये देखिए ये अभी भी रखा हुआ है यहाँ। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रखी है और इनके पास है और कैसे यहाँ पर रहते हैं और कैसा इनको यहाँ पर लगता है। तो जानेंगे वीडियो में आगे बने रहिए और सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आज आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं और पीछे आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। तो जानेंगे इनसे जिनका ये स्थान है और क्या क्या कर रखा है, बताएंगे ये। तो नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बजरंग कुटिया में। धन्यवाद। मेरा नाम बजरंग कांटिया है, ये मेरा निवास स्थान है और मेरा जो उद्देश्य है इस बजरंग कुटिया को बनाने का वो ये है कि हम हमारी संस्कृति से जुड़े और हमारी परंपरा से जुड़े। ये मेरा घर भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा गोबर से ही लिपा हुआ है। राजस्थानी मानने मान रखे हैं। राजस्थानी मानने इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये हमारी लोक संस्कृति है और धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मैंने एक चीज पाई कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और इसमें रहने से ऐसे हार्मोन जनरेट होते हैं कि जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो। तो जब मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो जब मैं पढ़ाने के बाद में जब आता हूँ तो मुझे पहले स्ट्रेस होता था और ये मुझे क्या, हर एक को भी जो भी काम धंधा करता है उसको 5, 7, 10 घंटे काम करने के बाद में एक तनाव तो जरूर आ जाता है। तो गोबर से लीप के इस कुटिया में रहने से जो है तनाव है वो बहुत हद तक मेरा कम हुआ और ना केवल तनाव कम हुआ बल्कि बहुत खुशी हुई। तो जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो भाई इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे या ये थोड़ा सा इसको लीपना पोतना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हर लोग थोड़ा सा इसे परहेज करते हैं। लेकिन मैंने कहा कितना ही मुश्किल हो, अगर अपने को आनंद आता है या सेल्फ सेटिस्फिकेशन मतलब खुद की खुशी मिलती है तो ये काम करेंगे, चाहे कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो हमने किया और हालांकि थोड़ी मेहनत भी लगी इसमें, मेहनत और कुछ परेशानियां तो जरूर हुई, लेकिन जो रहने का जो आनंद है वो वास्तव में ही वो बहुत शानदार है। तो आप बताएंगे कि ये जो गांव का, एक पुराने गांव का या परंपरागत कह सकते हैं, इसका जो वातावरण है ये शहरी से कैसे अलग है? वैसे तो हम शहर में, लेकिन उसके बाद में जो भी यहाँ पे आते हैं वो कोई ये नहीं कहता कि भाई ये हम शहर में आ गए। इस घर को देख के सबका ये कहना है कि साहब हम एकदम बिल्कुल गाँव में आ गए, क्योंकि गाँव की सारी चीजें जो संभव हो सके उनका कलेक्शन मैंने कर रखा है। और आज हम जो AQI की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, तो बाहर जहां AQI 100 के आसपास है और मेरे घर का AQI मैंने मशीन से चेक करवाया था वो केवल 10 है। 10 ही बिल्कुल, कभी 9 कभी 10। सुबह का 9 आया था, शाम को 10 आया था। तो जो एयर क्वालिटी है वो इस माहौल में बहुत शानदार है। शहर में रह के भी हम अगर एयर क्वालिटी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भाई ऑक्सीजन का स्तर जितना बढ़िया होगा उतना ही जो हमारे फेफड़े, हमारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे और उतनी लंबी आयु अपनी होगी। तो इसीलिए मैंने खुद चेक किया, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि भाई ये कहने की बात है, बाकी मैंने खुद ऑब्जर्व किया। दूसरी बात, पर इसमें वो जो कमरा है वो पूरी तरीके से बंद है, तो फिर भी खुला है, तो उसके अंदर फोन का नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता है। बाहर आकर ही बात करनी पड़ती है, कट कट की आवाज आती है, प्रॉपर तरीके से बात हो नहीं पाती है। तो ये एज ए जैमर का काम करता है, मतलब रेडिएशन से अपने को मुक्त रखता है, एज ए एंटी रेडिएशन है। तो उसके लिए तनाव शायद कम होता है, क्योंकि जब रेडिएशन वगैरह का जो प्रकोप है वो इस कुटिया में इस प्रकार के, तभी तो जो भोपाल त्रासदी हुई हम पढ़ते हैं, तो जिनके गोबर के मकान थे उनको कुछ नुकसान कम हुआ। तो ऐसे करके कुछ मेहनत जरूर है, लेकिन इसके वास्तव में फायदे तो हैं। और ये जो आप
पुराने कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये वो हल है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से मेहनत कर सींच कर 2 रुपए कमा कर हमको पाला है, और आज हम इनकी अवहेलना करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी दादी नानी जो चरखा चलाकर जो सूत इन्होंने काता, ये इस प्रकार से आजकल तो मॉडर्न चीजें आ गई है, लेकिन ये जिसको हम ठाटिया बोलते हैं, ये और ये ऊँट का जीन, जितने भी चीजें बन पड़ी, और भी कई सारी चीजें हैं, जितनी चीजें बन पड़ी वो सब मैं लेकर आया, इसको प्रॉपर तरीके से जो है कारपेंटर खाती से तैयार करवाया और पेंट वगैरह किया, इसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। ये इसलिए कि भाई बुजुर्गों की, भाई उन्होंने हमको किस परिश्रम और मेहनत से हमको जो है पाल पोस कर बड़ा किया था, तो ये जब भी हम देखते हैं तो अपने को पुराने समय की याद आती है। ये उकल हुआ, ये मोगरी, मैं आपको बताऊं साहब, ये पहले जो मूंज जो ऐसे कूट कूट के मूंज बनाई जाती थी, और मूंज के जो माचे हैं उस पे, अब आजकल तो क्या है, हम पलंग पर बढ़िया नींद लेते हैं, लेकिन सच्चाई साहब, मैंने कई बुजुर्गों से पूछा, मैं कहा पहले तो इससे आप मेहनत करके मूंज कूटते थे, फिर उस मूंज से आप चारपाई बनाते थे, तो इतनी मेहनत होती तो फायदा क्या मिला? तो उन्होंने कहा साहब फायदे तो इसके अनगिनत है, कोई समझने वाला चाहिए थी। तो मेरी जिज्ञासा हुई, भाई ऐसा क्या मूंज के चारपाई में होता है कि जो आज के पलंग में नहीं है? तो उन्होंने बताया कि जो मूंज है ना, वो इस प्रकार से काम करती है, जब हम सोते हैं तो जो ऐसा हमारा टाइट होता है तो और टाइट हो जाती है, और उस कारण से जैसे हमने पूरे दिन मेहनत की तो पिंडलियां टाइट हो गई, तो हम उसके ऊपर सोएंगे तो वो वहां से और ज्यादा टाइट हो जाएगी, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। और पहले ये जो है नस ब्लॉक होना, ये सब चीजें बहुत कम थी, इसका कारण कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर था। अभी ये जो पलंगर, जो जितना मखमली जो गद्दा है, साइंटिफिक भी प्रूव हो गया है कि बहुत ज्यादा मखमली और जो बड़े गद्दों में हम सोना हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कहने का मतलब ये है कि गर्मियों में साहब आप आओगे ना, तो आपको वास्तव में इसका टेम्परेचर कम मिलेगा, ये सच्चाई है, मैं कोई बनी बनाई नहीं बात कर रहा हूँ। और जब आप सर्दियों में आओगे तो ये गर्म होगा, मतलब वातावरण के अनुकूल है। ये छान मान लो, ये गोबर से लिपा हुआ है ना, तो ये वास्तव में ठंडा रहता है। जो भी लोग आते हैं वो तेरा ठंडा रहता है, मैं ठंडा तो रहेगा क्योंकि ये गोबर से लिपा हुआ है। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा, उल्टा। तो वही चीज अपने को चाहिए। लेकिन आज के मकान में ये भयंकर तपते हैं, तो फिर हमने एसी लगा ली और हम सोचते हैं कि हम जीत गए। बाकी सच्चाई ये है कि एसी नुकसान करती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो प्राकृतिक माहौल में रहने का तो आनंद ही अलग है जी। तो प्रकृति को अपन कुछ ना कुछ देते हैं, हम प्रकृति का दोहन करते हैं, एसी ज्यादा से यूज करते हैं, उससे बढ़िया प्राकृतिक मकान होने चाहिए, बढ़िया झोपड़ी होनी चाहिए, अपना जीवन उसमें अलग ही आनंद आता है। हम आज रिसाइकिल की बात करते हैं कि भाई जो भी चीज है उसको रिसाइकलिंग होनी चाहिए। तो पुरानी महिलाएं जो ये कागज, जो रद्दी का जो कागज होता है, तो बेच देते हैं उस रद्दी को, आज लगे वो रद्दी इसी में काम आती थी, वो रद्दी इसी में काम आती थी। हमारे पुखराज जी पारिक है, हमारे पास में ही रहते हैं, देश में भी नहीं मिलेगी ऐसी चीजें, अंदर बहुत अनेकों चीजें हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है इसका। आजकल वाली युवा पीढ़ी को तो ये पता ही नहीं है कि हारे हाल, जीन, चरखा ये क्या होता है। इन्होंने क्या करा है कि ये पुरानी चीजों को वापस उजागर किया है, और ये 2 महीने से 3 महीने से 10, 20, 100, 50, 200, 300 आदमियों का प्रोग्राम ऐसा करते रहते हैं, जो उसमें क्या है कि बाहर से आने वाले जो बच्चियां आती है, बच्चे आते हैं, ये मारने मंडवाने हैं, इसको निपाई पुताई करवानी है, तो ऐसे अनेक प्रोग्राम करते रहते हैं। उससे क्या है, थोड़ा सा बच्चों के और सबके दिमाग में है कि रहता है कि यार ये चरखा, पहले ऐसे चरखा भी रखा था क्या, कोई ताकि पूछे यार ये क्या चीज है। अब पुराने आदमी को तो इस चीज का पता है, कि बाद नए वाली युवा पीढ़ी को ये पता नहीं है कि ये गुस्सा, देसी गाय रखना, देसी गाय का दूध पीना, गाय की सेवा करना, बहुत इनका धन्यवाद देते हैं उनको। और हमारे को ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उनको गाँव में रहते, गाँव की आ रही है। जैसे चूल्हे पे खाना बनाना, चूल्हे पे खिचड़ा बनाना, जैसे वो चाटू है, वो खिचड़ा, जैसे ये चाटू है, ये इसको चाटू कहते हैं, ये वाला, हाँ ये वाला चाटू है। तो उसमें क्या है कि जैसे ये बोरी मोट और बाजरा वो डाल करके वो खिचड़ा बनाते हैं। ये तो चमचे से अलावा, चमचे से होता है ना, वो स्टील के चम्मच के बजाय अगर आप ये तो उससे ही ला करके बनाओ, और इससे ही ला कर बनाओ, यानी 50% फर्क आ जाएगा दोनों में। और उस जैसे चावल है,
पहले हमारे क्या है कि दादी वगैरह ये चावल बनाती थी, तो क्या करती थी कि उस चावलों को खिलाती तो वो इससे ही लाती थी, उसका ही स्वाद था ये। मतलब हर एक काम में ये लकड़ी का चाटू लिया जाता था। आज के स्टील के चमचे हो गए, सोबत हो गई। और अभी बजरंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद है साहब इस चीज़ की। हम तो शाम से भी आ जाते हैं यहाँ और इनके पास घंटा 2 घंटा 3 घंटा अच्छा मनोरंजन करके जाते हैं। ये जो मानने मन्ने है ना, ये हमने कोई पैसा दे के या कोई इससे नहीं मनवाए। ये हमने बच्चियों को, जो गांव की जो बच्चियां हैं जो कॉलेजों में आती है, उन बच्चों का एक कंपटीशन कराते हैं। उस कंपटीशन में ये सारे उनको जो गुरुश वगैरह जो चाहिए वो सारे हम गुरुश वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। और बच्चियां वो इसीलिए ताकि बच्चियां फील करें, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कईयों ने बोला साहब आपकी दीवारें खराब कर दी, देखो अब भी नंबर लिखे हुए 20, 21, ये 22 ये हमने मार्क कर दिए। कईयों ने कहा साहब बच्चों को बनाना नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, जब बच्चियां मन से बनाएगी ना तो वो टेस्ट बनाएगी। अब हर एक माना अलग तरीके का है, आप ये देख सकते हो। ये एक बच्ची ने बनाया है, तो ये आप किसी भी आर्टिस्ट से बना लो तो उसको भी समय और ताकत लगेगी। तो बच्चों ने कितनी मन से पहली बार बनाया, लेकिन इतना मन से बनाया। हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म मिले महिलाओं को। पुखराज जी तो जानते हैं, हमने भी कंपटीशन करवाया था, अच्छा कंपटीशन करवाया था और कम से कम 20-25 बच्चियां आई थी यहाँ। उनका कंपटीशन था, उन्हें अलग अलग गुरु से और अलग अलग दीवारों पे। फिर हम महिलाओं के भी पुराने जो हमारे गीत हुआ करते थे बहुत, उसका हमने जो है प्रोग्राम करवाया, ताकि पुराने गीत, आप तो आर्टिस्ट और गीत गाते हो तो ये, लेकिन ये आप जो युवा पीढ़ी है ना तो गीत को समझती है और ना ही उनके मतलब क्या है उसको भी नहीं जानती। इनमें भी क्या है बजरंगी, जो अपन ने जो ये कला है ना, ये अब अपन भी ये कहते हैं कि यार अपने दीवारों पे चित्र बनाए। इनका चित्र नहीं है, इनका भी नाम है, अलग अलग का भी नाम है और ये मकसद है। जैसे ये है ना, इसका नाम गोरबंद है, ऐसे अलवाने को पूरा। हाँ अलग अलग नाम है, किसी का सच है, किसी का पगला है। यानी कोई अपने पावना के आते थे ना पहले, जिसे अपने बच्ची को ससुराल भेज देते थे शादी करके, फिर वो बच्ची और दोनों पावने वापिस आते थे ना, उसको बोलते थे वो मांडा चाटने के लिए आते हैं। तो अपने क्या करते थे, गेट के ऊपर वो पगले मांडा करता, ठीक है। हाँ वो पैर का कैसे मांगी, उसमें भी ये 2 चीज है, वो उल्टा और सीधा 2 होता है। वो अभी मनाते हैं तो देख आते तो उल्टा बना देते, वो सबून होता था भाई, पगले मांडे थे आपने, सट मान लीजिए, पगले मान लीजिए, गोरबंद मान लीजिए, तो भाई को माए ने जी हम बच्ची आई है, पावना पी है। ये चीजें पहले प्राकृतिक आकृति है थी, आज दीवारों पे आकृति मान लीजिए, वो आकृति नहीं, इसका नाम अलग ही गोरबंद है। मैं जब ये मानने बनवा रहा था तो एक बच्ची आई जो सीकर से PhD कर रही है इसमें मानना में, इसके ऊपर PhD। तो मैं पूछा ये सॉरी श्रम लोक गीत पर वो PhD कर रही है, जो गीत है गीत जो अपने पुराने, तो उसके ऊपर PhD करी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप उसका मेन बताओ भाई, आपने PhD की तो आपने क्या पाया। तो उन्होंने बताया कि हम जो पुराने ये जो गीत गाया करते थे, ये श्रम मतलब कोई जैसे लावनी कर रहे हैं, खिचड़ा कर रहे हैं, कट्टी अलग कोई भी मेहनत कर रहे हैं, तो एक गीत होता था। तो वो गीत क्या करता है कि उस गीत को गाने से ऑटोमेटिक ही साहब जो उनकी जो थकान थी ना, हाँ वो दूर हो जाती थी। और मानसिक शारीरिक थकान से इंसान परेशान नहीं होता, इंसान परेशान होता है मानसिक थकान से। तो मानसिक थकान लावनी करने के लिए साहब अलग गीत होता था, सही है। और गट्टी सुबह सुबह महिलाएं पीसती तो अलग गीत होता था, ठीक है। जब महिलाएं कोई भी चीज जो किसान खेत पे बीजता था तो उसका अलग गीत हुआ करता था, मानते समय अलग गीत। एक सुबह वो जो लावनी करने के लिए जल्दी जाते थे ना उसमें, तो उनका अलग गीत, सबका अलग गीत। तो उससे क्या होता था कि वो अपने माइंड को बोलते हैं रिकेट तरोताजा करने का, तो मानसिक रूप से वो स्वस्थ इसलिए रहते थे। आज इतनी टेंशनें हैं, तो जो पहले जो गीत थे ना, लोगों ने बोला चलो उनके पास समय नहीं साहब, उनके पास वो बहुत होशियार थे, वो मेहनत इतनी ज्यादा करते थे, लेकिन वो मेहनत उनके दिमाग पर नहीं आती थी। शरीर से तो स्वस्थ रहते थे क्योंकि मेहनत करते थे, और मानसिक रूप से वो इसलिए स्वस्थ रहते थे कि वो जो भी श्रम करते थे उसका उन्होंने गीत बना लिया, और उस गीत को गाते हुए वो एंजॉय करते थे, उनको आनंद आता था। तो कितना भी काम करो, उनका मानसिक रूप से स्वस्थ। अब जैसे पुखराज जी है, हर मंगलवार को यहाँ पे बालाजी के मुझे जागरणा देते हैं, तो ये मन से देते हैं। तो मन से रहते हैं तो इनकी जो भी थकान होती है, कोई भी टेंशन है, तो उस समय तो ये उसके अलावा दूसरी कोई चीज सोचते नहीं है। पहले जो अब जैसे जो सुबह जो महिलाएं गट्टी पीसती थी, क्या बताऊं साहब, जो साहब ये सिजेरियन जो हो रही है ना, सबसे बड़ा उसका कारण है कि साहब गट्टी ना पीसना।
तो ये जो भी पुरानी चीजें थी ना, वो सब अपने को स्वस्थ रखने के लिए थी। हमारे पास बिलोना भी है। अब साहब आप मशीन से कितना भी बड़ी कर लो बिलोना, लेकिन जो टेस्ट जो हाथ से किए हुए बिलोना का जांच का है ना, वो तो कोई उसको बीट ही नहीं कर सकता जी। तो पुरानी चीजों में स्वाद था, स्वस्थता थी, मानसिक रूप से ठीक अपन होते थे और शारीरिक रूप से ठीक होते थे। तो अपने को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल टेक्नोलॉजी हमें उपयोग करनी चाहिए, लेकिन पुरानी संस्कृति और सभ्यता और हमारे ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए, साथ में लेके इसको बिल्कुल साथ में लेके चलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ संस्कृति, अपनी भाषा आप जितनी सीखोगे उतने फायदे में रहोगे। प्रोग्रेस करो, भाषाएं सीखो, उसमें कोई मनाही नहीं है। देश विदेश घूमो, वो अच्छी चीज है, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता को खत्म मत करो। अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता खत्म होगी तो साफ देश खतरे में आएगा। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, ट्रेडिशन, इनको भी अपने को मानना है और इनकी कीमत को कम नहीं होने देना है। इन सबको सजो के रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे पूर्वजों के संघर्ष को याद रखे और सही रास्ते पर चले। नहीं, आप क्या, ये तोरण है उगरा जी, आप तो चित्र से जानते हो। ये अभी तो क्या है कि वो सजावट का बना हुआ आता है, ये कम से कम ऐसा की बात 50 साल ये पहले का ऐसा। तो ये जो है तो मिल नहीं सकता, सब जगह नहीं मिलता है। ये आजकल तो क्या रेडीमेड आ गई है, वो रेडीमेड में इतना दम नहीं है। पहले क्या खाती बना करके ही लेके आता। आजकल रेडीमेड बने बनाए आगे वो तोड़ नहीं, वो बस कहने का मतलब कुछ तो साहब प्लास्टिक के तक आ गए, मतलब उसके ऊपर वो रेडीमेड बने आते हैं, ये ओरिजिनल है। तो हर चीज का एक महत्व हुआ करता था। तो ये जब भी मेरे को, मैं गया तो एक पुराने घर पे मेरे को मिला, तो मैंने कहा नहीं, इन सब चीजों का कलेक्शन होना चाहिए था। तो तेरे बनाया भाई ये बढ़िया तरीके से, इससे भी और भी पुराने हैं लोगों के पास में, शायद इससे भी पुराने मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक दो महिलाएं आई, बोला साहब हमारे पास उससे बट बढ़िया है, हम तो फेंकने वाले थे। अरे मैंने कहा साहब फेंको मत इनको आप है ना सजो के रखो। लोग आते हैं, बड़ा साहब चरखे तो हमारे पास थे। और मैंने कहा थी तो बहुत सारी चीजें थी। अब बोला आप नहीं, मैंने कहा नहीं, किसी के बच्चे भी हैं कई लोगों के। मैं कहा साहब इनको आप अच्छे से रखो, आने वाली पीढ़ियां उसको देखे। भाई लोगों ने छत पर डाल दिए, छत पे बरसात में ये गल के बीत के खराब हो गए। ये तो खराब बारे तो खराब हो जाएंगे। खराब नहीं लागी साहब, इनकी लकड़ी बहुत मजबूत है। अरे मजबूत है, पर बाहर धूप में और बरसात में खराब ही होंगे। तो हमने तो इनको ये काम नहीं आते फेंक दिया। ये चीज धारणा गलत है। और ये चीज है वहां पे, इसको बाहर रखोगे तो खराब ही हो गई। तो आप इसके बारे में बताइए, जो आपने हाथ में ले रखा है, इसका नाम आपने बनाया तोरण, तो ये क्या काम में आता है, ये बताइए। साहब ये तोरण तो जब न विवाह होता है ना, तो विवाह में जो भील राजा होता है, वो जब जो बारात लेके जाता है, तो जो वहां पे प्रवेश द्वार पे ये तोरण लगा होता है। और इसको तोरण बेद के ही उसके बाद में ही जो है आगे का नहीं, इसको देखकर कई लोग मोटिवेट होते हैं। मैं तो कहता हूँ ये अच्छी चीज है भाई, इसको देखकर, आलों को देखकर कोई अगर इसको संग्रहित करे तो अच्छी चीज है, अपनी परंपरा बनी रहे बस।